हर बंदा अपनी लाइफ में ये फेज से गुजरता है जहां पे क्या होगा ना, वो बंदा अपनी 100% एनर्जी बंदी को देगा, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा, मैसेज करेगा, सारी चीजें करेगा। लेकिन वहां से क्या होगा पता है, सिर्फ 10% एनर्जी वो बंदी दे रही है। बेसिकली भाव नहीं दे रही, इंटरेस्ट शो नहीं कर रही, बेइज्जती कर रही है। ऐसी तुम्हें ऐसा फील होगा कि क्या हो रहा है, मेरी जिंदगी बर्बाद है। तो आज मैं तुम्हें यही सिखाऊंगा कि जब भी तुम्हारी ऐसी किसी लो इंटरेस्ट लड़की से पाला पड़ जाता है तो कैसे उसका इंटरेस्ट जगाना है। मैनिपुलेशन नहीं करना है, हम साइकोलॉजी से खेलेंगे यहाँ पे, एंड कैसे साइकोलॉजी ट्रिगर करनी है एक बंदी की, ये सारी चीजें हम जानेंगे। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर तुम बंदी की साइकोलॉजी नहीं हिला सकते, तुम उसके दिमाग में नहीं घुस सकते, तो फिर उसके दिल में घुसने के लिए भी थोड़ी मुश्किल होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम इजीली उसके दिल में घुसेंगे ये 3 स्टेप प्रोसेस के थ्रू। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप आ जाता है पुल बैक, द पावर रिसेट। इंडियन डेटिंग सीन में ना एक ग्लिच है, एंड वो ग्लिच क्या है, लड़का हमेशा बंदी को चेज करता रहेगा एंड वो लड़की उसको भाव भी नहीं देगी। तो इसी ग्लिच को हमें सही करना है एंड पहले पुल बैक करना है। पुल बैक करने से क्या होता है पता है, लड़की तुम्हारे बारे में सोचती है। लड़की ये सोचती है कि अभी तो ये मेरे लिए अवेलेबल था, अब अचानक क्या हो गया, ऐसा तो क्या सिचुएशन ट्रिगर हो गई, क्या उसकी लाइफ में आ गया कि आज वो मुझसे इतने ज्यादा बात करने के लिए आतुर नहीं हो रहा, तलब नहीं मच रही। क्या उसकी लाइफ में कोई अलग लड़की आ गई है, दूसरी लड़की आ गई है, क्या वो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, क्या मैं अच्छी नहीं लगती उसे। एंड ये है ना, जब तुम लड़की के दिमाग में घुसते हो तो क्या होता है ना, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। एंड कंफ्यूजन है ना एक गोल्ड है। जब तुम इस गोल्ड को पा लेते हो, जब तुम बंदी के दिमाग में तुम्हारे लिए एक कंफ्यूजन अचीव कर लेते हो कि उसे नहीं पता कि तुम कौन से स्टैंड कर रहे हो, क्योंकि एक पल में तुम अवेलेबल थे, उसके लिए हर वक्त टाइम निकालते थे, वीडियो कॉल करने के लिए रेडी हो जाते थे, मिलने के लिए रेडी हो जाते थे। लेकिन अब तुम बोल रहे हो नहीं सॉरी यार, मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं अपने फ्रेंड के साथ बिजी हूँ, या तो फिर मैं एक लड़की के साथ बाहर आया हूँ एंड मुझे टाइम लगेगा, तो हम मे बी 3-4 दिन बाद मिलते हैं। जब तुम ऐसा शो करते हो ना कि तुम ऑलरेडी अपनी लाइफ में बिजी हो एंड तुम उसके लिए हर वक्त अवेलेबल नहीं रह सकते एंड पुल बैक क्रिएट कर रहे हो थोड़ा, तो वो लड़की सोचती है कि यार ऐसा तो मैं क्या करूं कि मैं इस बंदे की लाइफ में जा सकती हूँ। एंड इसीलिए फिर वो तुम्हारी लाइफ में आने के लिए जी जान से कोशिश करती है, वो तुम्हारी लाइफ में इंटरेस्ट दिखाती है। तुम मैसेज करोगे, सेकंड्स में रिप्लाई आएगा, अच्छे से बात करेगी, मिलने के लिए रेडी हो जाएगी, ये सारी चीजें होती है अगर तुम ऐसा पुल बैक क्रिएट करते हो तो। सेकंड स्टेप आ जाता है बेट हर, क्रिएट फोमो। इंडियन गर्ल्स हेट मिसिंग आउट। अब एक सच है जो मे बी तुम्हें बहुत सारे लोग नहीं बताएंगे, इंडिया में लड़कियां है ना फोमो से बहुत ज्यादा तुम्हारी लाइफ में आ जाती है। वो फीलिंग से मे बी तुम्हारी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं होगी, लेकिन जैसे ही तुम फोमो क्रिएट करते हो वो तड़पती है, उछलती है। जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दो तो तड़पती है ना, तो वैसे लड़की भी तड़पने लगती है, तुम्हारी लाइफ में आने के लिए तड़पती है वो। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें अपनी लाइफ जीनी है। हाँ बस इतनी सिंपल सी चीज करो एंड इंस्टा को ऐसे यूज करो क्लिकबेट की तरह कि वो लड़की तुम्हारी लाइफ में आने की कोशिश करे। अपनी ऐसी स्टोरीज डालो, जिम जाते हुए, फ्रेंड्स से मिलते हुए, अच्छी जगह पे ट्रैवल कर रहे हो तो अपनी अच्छी ट्रैवल के साथ फोटोज डालो। ऐसा लगना चाहिए कि तुम अपनी जिंदगी जी रहे हो। दूसरी लड़की को मिल रहे हो तो वो वैसी फोटो डालो, ठीक है, लड़की को हग करते हुए, कोई भी तुम्हारी फ्रेंड है, कुछ भी हो, तुम ऐसा दिखाओ कि तुम लाइफ में बिजी हो। एंड ऐसा होना भी चाहिए, ठीक है। लेट नाइट काम कर रहे हो, फिर सुबह जल्दी उठ के जिम जा रहे हो, अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, ठीक है, अच्छा अच्छा हेल्दी हेल्दी खाना खा रहे हो। ये सारी चीजें जब लड़की देखती है ना, उसके दिमाग में क्या आता है पता है, इसकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है यार, एंड मुझे भी चाहिए कि ऐसे एक बंदे की लाइफ का मुझे पार्ट बनना है जिसकी जिंदगी अच्छी हो, अच्छे से कपड़े पहनो। ये सारी चीजें से यही होता है कि लड़की सोचती है कि यार ये बंदे का वर्जन कितना ज्यादा अच्छा है एंड मे बी मैं इसे अचीव कर भी ना पाऊं। एंड वो तुम्हें चेज नहीं करती, वो तुम्हारे इस वर्जन को चेज करती है जो मुश्किल होता है उसके लिए पाना। एंड यही तुम्हें एक वर्जन क्रिएट करना है। तो बेटर है अपनी स्टोरीज, अपनी पोस्ट, जो भी तुम इंस्टा पे डाल रहे हो वो सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए। एंड अपने प्रोफाइल को है ना थोड़ा प्राइवेट मत रखो, पब्लिक करो, ताकि अगर तुम किसी रैंडम लड़की को भेज रहे हो तो वो देख सके। एंड अगर तुम इसमें नहीं समझ पा रहे कि कैसे उसको मैसेज भेजना है या वो मैसेज भेजे तो कैसे रिप्लाई करना है, तो तुम यहाँ पे मेरा डेटिंग कोर्स चेक कर सकते हो, जिसकी लिंक तुम्हें कमेंट में पिन मिल जाएगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा तुम्हें। एंड तुम अच्छे से लड़की को डेट पे ले जा पाओगे, एंड कैसे क्या टेक्स्ट करना है, डेट पे क्या बोलना है, सारी चीजें मैंने उसमें बताई हुई है। तो चेकआउट करना मेरे उस कोर्स को, क्योंकि रियली में तुम्हारा एक लाइफ चेंज हो जाएगी एंड बंदी जल्दी से जल्दी तुम्हारी लाइफ में आ जाएगी। अब आ जाता है फाइनल स्टेप 3, द फाइनल स्विच।
उसका रिप्लेसमेंट एग्जिस्ट करता है। अब ये फाइनल स्टेप आ जाता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या होगा ना, लड़की रियली में सोचेगी कि अरे यार इसके पास ऑलरेडी एक बंदी एग्जिस्ट कर रही है जो मेरे से अच्छी है दिखने में और अच्छा अच्छा काम कर रही है, अच्छे अच्छे उसके साथ फोटोज है इसके, तो क्या हो रहा है इसकी लाइफ में, ये मुझे क्यों अपनी लाइफ में लाना चाहता है। ये सारी चीजें क्रिएट होनी चाहिए एंड इसके लिए तुम्हें वही करना है, जैसे तुम स्टोरीज डालोगे बंदी की, तो दूसरी बंदी के साथ, या कोई एक फ्रेंड है तुम्हारी उसके कंधे पे हाथ रख दिया, वो तुम्हारे लिए कुछ खाना बना रही है वैसे ही कुछ रख रहे हो, या तो फिर तुम दोनों बाहर कुछ खाने गए उसकी फोटोज डाल रहे हो, दोनों साथ में बैठे हुए हो, दोनों हाथ पकड़ रहे हो, ऐसा कुछ भी नॉर्मल सा छोटा सा जेस्चर भी दिखा रहे हो, तो उसकी पिक लेके तुम अपनी स्टोरी में डालोगे, या पोस्ट नहीं मत करना, स्टोरी में डालना। तो क्या होगा ना, अब लड़की सोचती है कि इसकी लाइफ में ऑलरेडी एक लड़की है क्या, या तो फिर वो सोचेगी कि अरे यार ये बंदी इसको क्यों पसंद करती है, एंड ये सारी चीजें से उसे ऐसा फील होता है कि यार अगर इसकी लाइफ में ये भी है तो मे बी मुझे भी इसकी लाइफ में जाना चाहिए। तुम्हारी लाइफ में अगर कोई दूसरी बंदी होगी तो वो बंदी तुमसे अट्रैक्ट नहीं होगी, ऐसा लगता है तुम्हें, पर यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तुम्हारी, ऐसा नहीं होता। तुम अगर कहीं पे जा रहे हो, ऐसी जगह पे हो जहां पे तुम्हें नहीं पता कि कौन से रेस्टोरेंट में अच्छा खाना मिल रहा है, ठीक है, ऐसी सिटी में हो तुम, तो अब वहां पे क्या होगा, तुम कौन से रेस्टोरेंट में खड़े रहोगे जहां पे सबसे ज्यादा भीड़ होती है, राइट। तो वो तुम्हें कैसे पता चलता है, क्योंकि इतनी भीड़ है तो अच्छा खाना बना होगा, यही बेसिक सा फंडा होता है ना। तो लड़कियां भी यहाँ पे यही सोचती है कि इस बंदे की लाइफ में ऑलरेडी लड़की है, तो मे बी इसकी लाइफ इतनी अच्छी है, या तो ये पर्सन इतना अच्छा है कि इसकी लाइफ में ऑलरेडी एक लड़की है, तो फिर मुझे भी इसकी लाइफ में जाना चाहिए। ये सारी चीजें लड़की के दिमाग में आती है एंड इसीलिए फिर वो तुम्हारी लाइफ में आना चाहती है। तो बेटर है ये चीज करना आज से ही, एंड देखो तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। एंड लास्टली मैं तुम्हें बता दूं कि अगर देखो तुम्हारी लाइफ में ऑलरेडी बंदी है एंड वो तुम्हें जस्ट एज अ फ्रेंड रख रही है, तुम्हारी लाइफ में आ ही नहीं रही, वो तुम्हें पसंद तो करती है लेकिन तुम्हें सिलेक्ट नहीं करती एज अ मैन, तो तुम्हें मेरे इस कोर्स की सख्त से सख्त जरूरत है, जिसकी लिंक तुम्हें मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। एंड एक दूसरा डेटिंग वाला कोर्स है जिसमें अगर तुम्हारे पास बंदी है ही नहीं एंड तुम्हें नहीं समझ आ रहा है कि कैसे मैं किसी बंदी को डेट पे ले जा सकता हूँ, डेटिंग एप्लीकेशंस के थ्रू, इंस्टा के थ्रू, या तो फिर ऑलरेडी तुम्हारे पास नंबर है लेकिन तुम्हें पता नहीं कि कैसे क्या बात करनी है, डेट पे क्या बोलना है, तो फिर ये दूसरा वाला चेकआउट कर लेना कोर्स। दोनों की लिंक तुम्हें कमेंट में पिन मिल जाएगी। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।